आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से तस्वीरें बनाकर हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। ये एक एडवांस फील्ड है। इसमें प्रॉम्प्ट के ज़रिए हम तस्वीरें बनाते हैं। प्रॉम्प्ट क्या है, मैं आगे चल के आपके साथ वीडियो में शेयर करूँगा। ये तस्वीरें जो हैं वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी की होती हैं और ये कॉपीराइट फ्री होती हैं। इनको हम अपने प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और अगर हम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हैं तो क्लाइंट को भी हम ये इमेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि जी एआई वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो है वो पेड होते हैं, वो चार्ज करते हैं। तो आज की वीडियो यही है कि कौन कौन सी वेबसाइट है जो पेड है और कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो फ्री हैं। तो मैं आपके साथ तकरीबन सारी वेबसाइट जो है वो शेयर करूंगा। वो टोटली तौर पर फ्री है और आप एआई की मदद से एक माह में हज़ारों तस्वीरें बना के लाखों डॉलर जो है वो कमा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट क्या है। जो कि मैंने कहा था इंट्रो में, तो मैं कोई भी वेबसाइट जो है यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एआई भी। सबसे मेरी जो बेस्ट है वो है प्लेग्राउंड एआई। और प्लेग्राउंड एआई जो है वो हम लास्ट पे जाके देखिए क्योंकि ये मेरी फेवरेट वन है। अच्छा जी, अब इसमें आप देखें कि ये सारी इमेजेस हैं जो कि लोगों ने क्रिएट की है। इनको क्रिएट करने के लिए जो उन्होंने राइटिंग दी थी वो होता है जी प्रॉम्प्ट। अब मैं किसी भी इमेज पे जब क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पे आ रहा है जी प्रॉम्प्ट। यहाँ पे भी उसने जो है वो अपना प्रॉम्प्ट लिखना शुरू किया है और उसने वर्ड टू वर्ड जो है वो अपना प्रॉम्प्ट लिखा है। आप भी जो है वो पहले लिख लें या फिर जो है वो जब आप जनरेट कर रहे होते हैं तो तब लिखना ही अब आपकी मर्जी है। तो चलते हैं जी आज की जो है फर्स्ट वेबसाइट उसकी तरफ के वो कौन सी है। हाँ जी, तो जी यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट जो है वो लिखा हुआ है सिनेमैटिक 4K रियलिस्टिक। Cinematic 3.1.3 of Apple is used category. A king is 30 sitting on his throne with gemstone folded in low light। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ गूगल पे आ जाऊँगा। आज की जो सबसे पहली वेबसाइट है वो है जी हमारी ट्री पे। आपने पहले भी ये वेबसाइट देखी होगी। यहाँ पे जी इन्होंने भी ऑप्शन दिया है एआई इमेज जनरेट का, तो क्लिक करेंगे एआई इमेज जनरेट पे। तो ये जी इंटरफेस मेरे पास आएगा जब मैंने लॉग इन कर लेना है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेड है इसलिए इसको जो है वो मैंने लास्ट नंबर पे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं, रेशियो है, स्क्वायर है, पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है। आप सबसे पहले रेशियो सेलेक्ट करेंगे। मुझे यूट्यूब के लिए अगर चाहिए तो मैं लैंडस्केप करूँगा और अगर फेसबुक वगैरह के लिए तो पोर्ट्रेट या स्क्वायर। तो मैं लैंडस्केप पे जाता हूँ। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि आप यहाँ पे फ्री में जो है वो 40 इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। 36 हैं मेरे पास, अभी 4 मैं जनरेट कर चुका हूँ। नेक्स्ट है जी इसका स्टाइल। ये कुछ इसके स्टाइल दिए हुए हैं जिस स्टाइल में आपने करनी है। कलर है, लाइट है और फ्रेमिंग है। तो जो है मैं 3D कर लेता हूँ स्टाइल और यहाँ पे वही प्रॉम्प्ट जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये थोड़ी देर लेगा। कुछ सेकंड जो हैं जी ये यहाँ पे सेकंड्स आ रहे हैं, कुछ सेकंड्स बाद ये मुझे जनरेट करके दे देगा। हाँ जी, तो ये इमेजेस जी फ्री पिक ने मुझे जो है वो जनरेट करके दी हैं। मैंने अगर डाउनलोड ऑल करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। अगर कुछ स्पेसिफिक करनी है तो वो भी कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा तो वो पूछेगा। मैक्सिमम रेजोल्यूशन अगर लेनी है तो प्रीमियम लेनी पड़नी है। फ्री जो है वो इतनी है। तो हमें जी फ्री चाहिए तो मैं इस सारी को डाउनलोड यहाँ से कर लेता। दूसरी वेबसाइट है जी फुटर, FOTORAI लिखूंगा तो आ जाएगा। तो ये जी मेरे पास स्क्रीन आ चुकी है। यहाँ पे भी मैं वही सेम प्रॉम्प्ट जो है वो सैंपल दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे मुझे कुछ भी जो है वो कैटेगरी ये वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं दिया गया। जस्ट जो है वो जी मैंने जनरेट पे अपना डिज़ायरेबल जो है वो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है या लिखना है और जनरेट कर लेना है। तो जनरेट करेंगे तो ये आगे खुलेगा। आगे अब इसमें जी ये सारे ऑप्शंस होंगे जो कि वहाँ पे पीछे मुझे नहीं मिले थे। तो यहाँ पे जी ये रेशियोज़ हैं, ये रेशियो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे इसके जी स्टाइल्स हैं। तो 2 इमेजेस जो हैं वो हमें जनरेट करके देगा। तो मैं ऑयल पेंटिंग में करके या यहाँ से मैं 3D ढूँढता हूँ, 3D में करके तो मैं जनरेट कर देता हूँ। तो ये जी अब जनरेट कर रहा है। ये 2 पिक्चर शायद ये जनरेट यहाँ करके देगा। हाँ जी, तो ये जी फ़ोटो ने जो है वो मुझे जनरेट करके दी हैं। बिल्कुल जो है वो 3D पिक्चर्स लग रही हैं। और इसमें जी वो उसने मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं। एक ये जी उसने मुझे बिल्कुल रियल में दिया है और ये जी 3D जो है वो इफ़ेक्ट डाल के दिया है। तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ।
अच्छा जी, मैंने यहाँ पे सिलेक्शन तो वैसे की थी ये वाली, लेकिन इन्होंने जो है वो मुझे पोर्ट्रेट मोड में ही दी है और ये भी जो है वो भी तकरीबन पोर्ट्रेट मोड में ही। यहाँ पे जी क्रेडिट है, अब मुझे ये नहीं पता कि टोटल जो है वो मुझे फ्री में कितने क्रेडिट मिलते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे 1 लिखा आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे। नेक्स्ट जी हमारे पास जो है वो है जी स्टेबल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जी सॉरी स्टेबल डिफ्यूजन जी एक जो है वो सॉफ्टवेयर है, ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। इस वीडियो का लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। कुछ इस तरह का जो है वो इंटरफ़ेस होता है, इसका जो है वो स्टेबल डिफ्यूजन का। ये मेरे पास 2.1 वर्ज़न की फ़ोटो है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डालते हैं। अब इसका भी रिज़ल्ट जो है जी वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब मैं आपको ऑनलाइन डेमो एक करके दिखा देता हूँ। ये जी स्टेबल डिफ्यूजन का जो है वो सैंपल वर्ज़न है मेरे पास और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट डालूँगा। ये भी 4 इमेजेस जो है वो क्रिएट करके देता है। कुछ सेकंड लेंगे जी। थ्योरी में है जी हम 64 और 608। ये जी अभी इसका रिज़ल्ट देखेंगे किस तरह का है। ये वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करके तो फिर जो है वो जिससे काम कर सकते हैं। लेकिन इसका रिज़ल्ट जो है जी वो मुझे बड़ा पसंद आया था। मैंने एक चीज़ जो है वो यहाँ से भी मुझे अपना है वो ये सीखी है जी। अब आप देखेंगे इसमें और फ़ोटो तो हमने इससे पहले देखी थी, उसमें कितना फ़र्क है, डिटेलिंग में कितना फ़र्क है, कांसेप्ट में कितना फ़र्क है, इसका ओवरऑल जो व्यू है वो चाइनीज़ लग रहा है। तो आपको मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, मैंने सिर्फ़ ये यहाँ से डाउनलोड कर कर ले ठीक है जी। तो ये मैंने इमेजेस डाउनलोड कर ली, ये देखिए। तो एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं, इनमें मुझे ये पसंद आई थी, अब इसकी यहाँ पे थोड़ी-सी सेटिंग, अगर मैंने कोई जो है वो इसका स्केल चेंज करना है, तो मैं स्केल चेंज कर सकता हूँ। स्टाइल जो है वो भी कोई नहीं था, सिनेमैटिक रखना है, फ़ोटोग्राफ़ी रखना है, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो स्टाइल हैं। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। के बारे में भी जी आपने बहुत सुना होगा, कैनवा एआई लिखूँगा तो आ जाएगा जी, ये है जी कैनवा फ्री एआई इमेज जनरेट। क्लिक करूँगा इस पे तो ये यहाँ पे मुझे लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद मेरे पास कुछ ये स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे जी ये जगह है जहाँ पे मैंने अपना प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी या पेस्ट करना है। मैं कॉपी या पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे जी नीचे स्टाइल है, स्टाइल जो है वो मैं कोई भी ले सकता हूँ, मैं फ़ोटो वाला स्टाइल लेता हूँ और यहाँ पे जी मेरे पास ऑप्शन है वही 3 स्क्वायर, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। इसमें देख लेते हैं, हाँ जी, यही 3 ऑप्शन है जी। मैं लैंडस्केप में क्रिएट योर इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब देखते हैं जी ये किस तरह की इमेज मुझे क्रिएट करके देता है। हाँ जी, तो कैनवा ने भी जी 4 इमेजेस जो हैं वो जनरेट कर दिए हैं। यहाँ पे आई हैं इमेज, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ जी, तो जी इमेजेस का रिज़ल्ट और क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है कैनवा की। ये आप देख सकते हैं एचडी इमेजेस हैं और जो हैं वो उसके ग्राफ़िक्स जो हैं वो बहुत यूनिक हैं। ये मुझे नहीं पसंद आई। ये भी मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही। जिस तरह की इमेज मैं ढूँढ रहा हूँ वो ये 2 है, तो मैं इनमें से भी ये वाली जो इमेज है ये सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं ज़ूम इन करके आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, ए टू ज़ेड जो डिटेलिंग है वो बहुत ही परफेक्ट है कैनवा में। तो कैनवा भी जी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ जी, तो चलते हैं जी अब नेक्स्ट वेबसाइट। नेक्स्ट है जी मेरे पास रनवे एमएल के नाम से। रनवे एमएल पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे भी आएगा जी टेक्स्ट टू इमेज। क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड जो है वो मेरे सामने आएगा लॉगिन करने के बाद। यहाँ पे जी हमने जनरेट इमेज पे क्लिक करना था, इमेज टू इमेज, टेक्स्ट टू इमेज पे जी। हाँ जी, तो ये है जी रनवे एमएल का प्रीव्यू। लॉगिन करने के बाद 101 क्रेडिट है मेरे पास। मैंने पहले जो है वो वीडियो क्रिएट कर ली थी, तो अब जो है वो मैं इमेज क्रिएट करनी है। तो मैं देखता हूँ कि किस तरह इमेज, ये जी यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट डालना है अपना और ये मैंने कॉपी जो किया था वो प्रॉम्प्ट डाल लिया है। यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन जो है वो सेलेक्ट कर लेनी है, सॉरी ये मोड सेलेक्ट कर लेना है लैंडस्केप, और ये रेजोल्यूशन 720 ही मिलेगी, अपग्रेड करेंगे तो दूसरी मिलेगी। तो जनरेट कर लेता हूँ जी मैं रनवे एमएल पर। हाँ जी, तो कुछ इस तरह की जी रनवे एमएल ने दिया है। इतना अच्छा रिजल्ट जो है वो मुझे नहीं लग रहा और इमेज भी एक ही है, लेकिन मे भी हो सकता है कि अगर मैं कोई और प्रॉम्प्ट डालूँ तो रिजल्ट अच्छा मिल जाए। इसमें ये है कि जी जितनी आप इमेज क्रिएट करेंगे तो वो आपका एक जो है वो क्रेडिट लगेगा। तो इट्स मीन कि मैं 100 इमेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ
तो ये जी एक अच्छी वेबसाइट है क्योंकि 100 इमेजेस जो है वो मैं 1 मंथ में लॉगिन करके फ्री लॉगिन करके जो है वो मैं जनरेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है जी मेरे पास लेक्सिका, ठीक है, एआई। हाँ जी, लेक्सिका में जी लॉगिन मेरा हो चुका हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वही फॉर्म डालना है, चाइनीज़ वूमेन वाला, जनरेट पे मैंने क्लिक करना है। हाँ जी, तो लेक्सिका जी जो है वो पेड है, यहाँ पे हम जो है वो कोई भी इमेज जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका एक जो मुझे फंक्शन समझ आया वो ये था कि यहाँ पे मैंने अगेन प्रॉम्प्ट डाला, तो सर्च में जी मुझे अपने प्रॉम्प्ट से मिलते-जुलते इमेजेस जो है वो मिली और ये भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट की थी, एचडी रिज़ल्ट था, 3D पिक्चर्स भी थी। तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी जो है वो जनरेट करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं ऑलरेडी लोगों का जो काम है वो यहाँ से जो है वो पिक कर सकता हूँ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वेबसाइट की तरफ। नेक्स्ट जो 2 वेबसाइट्स हैं जी वो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एक है जी एडोब फायरफ्लाई एआई। हाँ जी, एडोब फायरफ्लाई जो है वो लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो टेक्स्ट टू इमेज जो है वो हमने जनरेट करना है। वो भी प्रॉम्प्ट जो है जी वो मैं यहाँ पे भी कॉपी करूँगा, जस्ट ये ओपन हो ले। तो टेक्स्ट टू इमेज पे जी मैंने क्लिक किया है और ये जी इसका जो है वो पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपना वही जो प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया था, जनरेट पे क्लिक करूँगा और देखते हैं कि एडोब फायरफ्लाई जो है वो किस तरह का रिजल्ट हमें दे। तो ये जी एडोब फायरफ्लाई ने मुझे 3 से 4 तरह के जो है वो मेरे प्रॉम्प्ट के मुताबिक जो है वो इमेजेस बना के दिए हैं। ख़ास कोई मुझे पसंद तो नहीं आई। हम इसको चेंज करके देख लेते हैं। अच्छा जी, दोबारा से जी मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ से मैंने इसको फ़ोटो पे किया है और इसकी जो नोट है वो मैंने लैंडस्केप में किया है, ओरिएंटेशन। यहाँ से इसके कुछ स्टाइल्स वगैरह हैं, कलर टोन, लाइट, कंपोजिशन वगैरह है, ये हम चेंज कर सकते हैं। ब्लरी बैकग्राउंड अगर लेना है, क्लोज़अप लेना है, वाइड एंगल लेना है, ये सारी चीज़ें जी हमें बहुत ही कम मिली हैं पिछली वेबसाइट में। बैक लाइटिंग लेनी है, ड्रामेटिक लाइटिंग लेनी है, गोल्डन और स्टूडियो लाइटिंग लेनी है। तो यहाँ पे जी बहुत सारे कलर और बहुत सारे लाइटिंग कंपोजिशन वगैरह जो हैं एडोब फायरफ्लाई की तरफ से हमें मिलता है। अच्छा जी, एडोब फायरफ्लाई पे एक दोबारा जो है वो ट्राई करते हैं। अब मैं दोबारा से अपना जो है वो प्रॉम्प्ट जो वह है वो डालता हूँ। पहले मुझे उसने ये क्रिएट करके दिए हैं, मैं जनरेट पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि एडोब फायरफ्लाई जो है वो कुछ चेंजिंग लेके आता है या नहीं। जी, तो जी चीज़ें चेंज करके मुझे बेहतरीन रिज़ल्ट मिला एडोब फायरफ्लाई की तरफ से, आप देख सकते हैं। और इसमें भी जी मैं अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे इस इमेज में अगर मैंने जनरेट फ़िल करना है कहीं पे तो मैं जनरेट फ़िल कर सकता हूँ। अगर आप ग्राफ़िक का काम करते हैं, यूज़ एज़ अ स्टाइल रेफ़रेंस, अगर कोई इमेज वग़ैरह जो है मेरे पास ऑलरेडी है उसको भी यूज़ कर सकता हूँ। अप्लाई फ़िल्टर और एडजस्टमेंट वगैरह भी कर सकता हूँ, कोई टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो ये जी इसीलिए मेरी बेहतरीन वेबसाइट में से एक है। तो मैं इसको जी ज़रूर रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो चलते हैं अपनी आज की लास्ट और बेहतरीन जो वेबसाइट मुझे। तो जी लास्ट वेबसाइट है मेरे पास प्लेग्राउंड एआई और ये मेरी बेस्ट वेबसाइट है जी, जहाँ से मैं इमेज जो है वो जनरेट करनी हो तो क्लिक करता हूँ जी मैं इसके लॉगिन पे और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो मुझे नज़र आएगी। क्रिएट पे मैंने क्लिक कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे इसकी वेबसाइट की सबसे मज़ेदार बात ये है कि इसमें आप जितनी मर्जी इमेजेस जो है वो जनरेट करें, कोई भी पाबंदी नहीं है, ये टोटली फ्री है। इसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ। अच्छा, पहले मैं ज़ूम आउट करके दिखा दूँ, ये देखें मैंने यहाँ पे कितनी ज़्यादा इमेजेस जो हैं वो क्रिएट की हैं और ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं नहीं, ये हर डॉट जो है वो हम एक इमेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इस पे। इस तरह का जो है वो इंटरफ़ेस है प्लेग्राउंड एआई का। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी वेबसाइट है और इस पे आप जो है वो 1000 प्लस जो है वो पिक्चर्स 1 माह में कर सकते हैं। मतलब कोई लिमिट नहीं है, 1000 जो है वो मैं अपने पास से कह रहा हूँ कि आप थाउज़ेंड्स ऑफ पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। और ये है भी बहुत आसान, इसमें ये है कि हमने जिस साइज़ की पिक्चर बनानी है, इस कैनवास को क्लिक करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे जनरेट आ गया और यहाँ पे हमने अपना फॉर्म डालना है। अब इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं जिस तरह की मुझे इमेज चाहिए, ठीक है जी। ये जो है ये सारे पिक्सेल्स बेस्ड जो है ना वो कह लें आप या फिर उस डॉट्स हैं जिन पे ये हमने कैनवास ओपन किया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अपना प्रॉम्प्ट डालता हूँ, मैं कहता हूँ जी ट्रायनोमेट्रिक
मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो कुछ सेकंड जो हैं वो ये कर ले। तो ये जी मेरी जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ बना के देती है। इस्लामिक जो है इस्लामिक मूवमेंट है। विंडो में खड़ी है, मतलब विंडो तो वैसे ये नहीं है। लाइट्स वगैरह हैं, वुडन फर्नीचर वगैरह जो है वो वुडन वर्क हुआ हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी-सी और डिटेल बता देता हूँ, फिर हम एक और इमेज जो है वो क्रिएट करके देखेंगे। यहाँ पे हमने इस कैनवास को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं मूव पे क्लिक करके, तो इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। और अगर हमने कैनवास को पूरे को मूव करना है इस व्हील को, तो हमने यहाँ हैंड टूल पे क्लिक करके ये देखें। अब ये देखें, ये सारी वो इमेजेस हैं जो कि मैंने पहले क्रिएट की हैं। मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा था, तो उसके लिए मुझे ये सारी इमेज, आप देखें कि सीन टू सीन जो है वो मैंने इमेजेस क्रिएट की हैं। आपको समझ आ रही होगी कि सीन टू सीन जो है वो इमेजेस कर रही है, ठीक है जी। अब इसको मैं जो है ये हैंड टूल से भी कर सकता हूँ, और मैं स्पेस बार प्रेस करके भी इसको कर सकता हूँ, और कंट्रोल के साथ इसको मैं ज़ूमिंग ज़ूम कर सकता हूँ। आप देखें, ये सारी इमेजेस जो है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर, और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें जो है वो कोई भी जो है वो आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते लॉगिन के बाद। ये था जी इसका रेट फ्रेम या फिर कैनवास। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ इमेज की डायमेंशन है, मतलब उसकी हाइट और विड्थ है, उसका फ्रॉम गाइडेंस है, किस तरह का जो है वो रिजल्ट आए। मतलब अगर हम हाई करेंगे तो हमें हाई हाई रिजल्ट मिलेगा। इसी तरह ये क्वालिटी है, हाई क्वालिटी करनी है, मैंने 100 पे रखी है, इनफ होती है। यहाँ पे जी हम एक इमेज को, मतलब अगर हमने जनरेट किया है तो हम 4 उसके वर्ज़न ले सकते हैं। फ्री में 4 ले सकते हैं, और वैसे अगर आपने मतलब पेड लेने हैं तो फिर 8 ले सकते हैं। अब ये देखें कि ये 4 इमेजेस बनी। मैं अभी फ़िलहाल एक ही करता हूँ, एक में ही अच्छा रिज़ल्ट दे देता है। उसके बाद यहाँ पे अगर आए तो इमेज भी हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई इमेज अपलोड करूँगा और उसके मुताबिक वो इमेज जनरेट कर देगा। यहाँ पे ये फ़िल्टर्स हैं, फ़िल्टर भी कभी-कभार यूज़ करते हैं। अच्छा, इस वेबसाइट में सबसे ज़्यादा फ़िल्टर हैं, और सबसे अच्छा जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिस तरह के कलर्स चाहिए, जिस तरह का फ़िल्टर चाहिए, ये देखें, ये सिनेमैटिक है, ये सिनेमैटिक वार्म है। जिस तरह की भी चीज़ मुझे चाहिए, ये डार्क कॉमिक है, मतलब ब्लैक या डार्किश जो है वो चीज़ें आएँगी, कार्टूनिश है कुछ। तो आपको जिस तरह का भी रिज़ल्ट चाहिए, आप उसी तरह का रिज़ल्ट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं। अभी तक की जो मेरी बेस्ट फ्री एआई वेबसाइट थी वो यही थी जी प्लेग्राउंड पे है।